ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्राकृत जनागम प्रतियोगिता के 4th सीजन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको प्रावकों की 11 प्रतिमाओं के नाम प्राकृत में क्या हैं वो जानने और समझने को मिलेगा। हर प्रतिमा का प्राकृत में जो नाम है वो आपके सामने आएगा और 2-3 लाइनों में उनका स्वरूप भी स्पष्ट किया जाएगा। प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन, सादर जय जिनेन्द्र। आप सभी बड़े उत्साहित हैं। हर दिन एक नया वीडियो आ रहा है, नए शब्द आ रहे हैं। प्राकृत जनागम के बहुत अच्छे अच्छे भेद प्रकार आपके सामने आ रहे हैं, उनका स्वरूप भी आ रहा है और उनको प्राकृत में क्या कहते हैं वो सब भी आ रहा है। सभी को बहुत अच्छा लग रहा है। आज के इस वीडियो में आपको 1669 से लेकर 1680 क्रमांक तक के शब्द प्राप्त होंगे। जो शब्द हैं उनको एक बार मैं पढ़ देता हूँ। प्रतिमा, दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, प्रोषध प्रतिमा, सचित्त त्याग प्रतिमा, रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा, ब्रह्मचर्य प्रतिमा, आरंभ त्याग प्रतिमा, परिग्रह त्याग प्रतिमा, अनुमति त्याग प्रतिमा और उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। इन सभी का प्राकृत में क्या रूप है, प्रतिमा का क्या स्वरूप है, हर प्रतिमा का स्वरूप आपके सामने आ रहा है। प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले प्रतिमा। प्रतिमा, इसका प्राकृत में रूप है पडिमा। पडिमा, आप ध्यान दे रहे होंगे पडिमा में ड के नीचे बिंदी नहीं है। हम हिंदी में जब ड लिखते हैं तो उसके नीचे बिंदी आती है, लेकिन प्राकृत में ड के नीचे बिंदी नहीं है। पडिमा, 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 प्रतिमा। यहाँ प्रतिमा का अर्थ है जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा, ये इसका अर्थ नहीं है। प्रतिमा का अर्थ है क्लास, स्टैंडर्ड, एक प्रकार का समूह। संस्कारों को आगे बढ़ाते हुए चारित्र की ओर मोड़ने में जो एक सिस्टमेटिक स्टैंडर्ड बनाया गया है, एक व्यवस्थित क्रम बनाया गया है, उसका नाम है प्रतिमा। 11 प्रतिमाएं हैं। प्रावक क्रमशः इन 11 प्रतिमाओं का पालन करता है। जो पहली प्रतिमा से स्टार्ट होकर 11वीं तक जाता है। दूसरी प्रतिमा का पालन करने वाला पहली प्रतिमा का भी पालन करता है। चौथी वाला 1, 2, 3 प्रतिमाओं का पालन करता है। पूर्व की सभी प्रतिमाओं का वो पालन करते हैं। चलिए, दूसरे नंबर पर है पहली प्रतिमा, जिसका नाम है दर्शन प्रतिमा। दर्शन प्रतिमा, इसका प्राकृत रूप है दंसण पडिमा। दंसण पडिमा, दर्शन के लिए दंसण। दर्शन प्रतिमा, ये पहली प्रतिमा है। दर्शन प्रतिमा के धारक श्रावक को दार्शनिक श्रावक भी कहते हैं। दर्शन का अर्थ है श्रद्धान। सम्यक दर्शन, श्रद्धान जिसको है, सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति, धर्म के प्रति जिसे श्रद्धान है, श्रद्धानी श्रावक पहली प्रतिमा का धारी होता है। 7 व्यसनों का त्याग होता है, अष्टमूल गुण का पालन करता है, इत्यादि जो नॉर्मल नियम, षटावश्य का पालन आदि, ये नॉर्मल नियम पहली प्रतिमा वाले श्रावक के होते हैं। दूसरी प्रतिमा व्रत प्रतिमा। व्रत प्रतिमा, इसका प्राकृत रूप है वय पडिमा। वय पडिमा, वय व्रत, वद भी हो सकता है, वद पडिमा। व्रत प्रतिमा, श्रावक के 12 व्रतों का वर्णन पूर्व में हो चुका है। उन 12 व्रतों का जो पालन करते हैं उसे व्रत प्रतिमा कहते हैं। ये नियम है, ये संयम है। नियम लेने वाला अपने
त्याग का पूर्ण रूप से पालन करता है, निरतिचार रूप से पालन करता है। ये दूसरी प्रतिमा है, व्रत प्रतिमा। इस प्रतिमा को धारण करने वाले श्रावक को व्रती श्रावक कहा जाता है। तीसरी प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा। सामायिक प्रतिमा, इसका प्राकृत रूप है सामायिक पडिमा। सामायिक पडिमा। सामायिक प्रतिमा वाला श्रावक नियम पूर्वक 3 बार दिन में सामायिक अवश्य करता है। सामायिक व्रत में 3 संध्याओं में से किसी एक संध्या में भी वो सामायिक करते थे, लेकिन अब तीनों संध्याओं में सामायिक करेंगे। चौथी प्रतिमा का नाम है प्रोषध प्रतिमा। प्रोषध प्रतिमा, इसका प्राकृत रूप है पोसह पडिमा। पोसह पडिमा। प्रोषध, जैसे 12 व्रतों में प्रोषधोपवास आया था, वहां पर इसके उत्तम मध्यम जघन्य 3 रूप थे। यहाँ पर भी उत्तम मध्यम जघन्य 3 रूप हैं, लेकिन अनिवार्यता बढ़ गई है। प्रायः ये कहा जाता है कि कम से कम एक उपवास अष्टमी या चतुर्दशी को करना ही चाहिए और शेष एकासन करने ही चाहिए। यह प्रोषध प्रतिमा का स्वरूप रहता है, अथवा तीनों एकासन भी हो सकते हैं, ऐसा भी स्वरूप रहता है। 5वीं प्रतिमा का नाम है सचित्त त्याग प्रतिमा। सचित्त त्याग प्रतिमा, इसका प्राकृत रूप है सचित्त चाग पडिमा। सचित्त चाग पडिमा, ये नाम से ही स्पष्ट है, सचित्त का त्याग। चित्त यानी जीव, जीव सहित को सचित्त कहते हैं। ऐसा भोज्य पदार्थ ग्रहण नहीं करना जो जीव सहित है, अर्थात कच्चे फल सब्जियां इत्यादि नहीं, उसको अग्नि पक्व करके ही, अचित्त करके ही, अचित्त करने के अलग अलग तरीके होते हैं अलग अलग भोज्य पदार्थ को, उसे अचित्त करके ही भोजन आदि में ग्रहण करना, यह सचित्त त्याग प्रतिमा है। 6वीं प्रतिमा का नाम है रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा। रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा, इसका प्राकृत रूप है राई भुत्ति चाग पडिमा। राई भुत्ति चाग पडिमा। रात्रि के लिए राई, भुत्ति, भुक्ति के लिए भुत्ति, त्याग चाग पडिमा प्रतिमा। रात्रि भोजन त्याग इस प्रतिमा में होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसके पहले वाली प्रतिमाओं में रात्रि का भोजन चल रहा था। यहाँ कृत, कारित और अनुमोदना से रात्रि भोजन का त्याग किया जाता है। इससे पूर्व वाली प्रतिमाओं में भी श्रावक रात्रि भोजन नहीं करता है, लेकिन यहाँ पर अब वो रात्रि में किसी दूसरे को भोजन अथवा जल कुछ भी प्रदान नहीं करेगा। इससे पूर्व ये हो सकता था कि किसी को भूख लगी है, छोटे बच्चे को भूख लगी है, तो माताएं स्वयं तो रात्रि भोजन नहीं करती, लेकिन पानी दे देती हैं, दूध दे देती हैं या कुछ भी दे देती हैं, लेकिन अब ऐसा भी नहीं चलेगा। 7वीं प्रतिमा है ब्रह्मचर्य प्रतिमा। ब्रह्मचर्य प्रतिमा, इसका प्राकृत रूप है ब्रह्मचर्य पडिमा। ब्रह्मचर्य पडिमा, ब्रह्मचेर भी हो सकता है, ब्रह्मचेर पडिमा, और भी नामांतर हो सकते हैं। ब्रह्मचर्य प्रतिमा, यहाँ पर भी कृत, कारित और अनुमोदना से ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। इससे पूर्व ब्रह्मचर्य अणुव्रत में स्वदार संतोष व्रत था, लेकिन यहाँ तो अपनी पत्नी अथवा पति के प्रति भी ब्रह्मचर्य का भाव रहेगा, कुशील का भाव नहीं रहेगा। पत्नी या पति का त्याग नहीं हुआ है, घर का त्याग नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी घर में रहते हुए भी, साथ में रहते हुए भी वे अलग अलग शयन करेंगे, अब्रह्म आदि नहीं करेंगे। यह ब्रह्मचर्य प्रतिमा है 7वीं। 8वीं प्रतिमा आरंभ त्याग प्रतिमा। आरंभ त्याग प्रतिमा, इसका प्राकृत रूप है आरंभ
चाग पडिमा। आरंभ चाग पडिमा। आरंभ का त्याग। घर गृहस्थी के कार्य को आरंभ कहते हैं। घर गृहस्थी के कार्यों का त्याग आरंभ त्याग प्रतिमा है। अभी वो परिवार में ही है। परिवार के घर गृहस्थी के झाड़ू लगाना, पोंछा लगाना, कपड़े धोना, बर्तन मांजना, भोजन बनाना इत्यादि ये सब कार्य आरंभ के कार्य कहलाते हैं। अब वो परिवारी लोगों के लिए ये सब नहीं करेगा। स्वयं का भोजन तो बनाएगा लेकिन परिवार के लिए भोजन नहीं बनाएगा। स्वयं के कपड़े धोएगा, परिवार के कपड़े नहीं धोएगा। इस प्रकार से परिवार के लिए अपने अलावा किसी के लिए भी आरंभ का कार्य नहीं करेगा। यह आरंभ त्याग प्रतिमा है। 9वीं प्रतिमा परिग्रह त्याग प्रतिमा। परिग्रह त्याग प्रतिमा, इसका प्राकृत रूप है परिग्रह, आधा गा पूरा गा, परिग्रह चाग पडिमा। परिग्रह चाग पडिमा, परिग्रह का त्याग। अब पूर्ण रूप से परिग्रह का त्याग नहीं है, क्योंकि यहाँ पर घर में रहते हुए कोई दिगंबर अवस्था में नहीं रह सकता, लेकिन परिग्रह को बहुत ज्यादा सीमित कर लेना। कुछ ही बर्तन हैं अपने लिए भोजन बनाने के लिए, कुछ ही वस्त्र हैं, 2 3 4 जितने भी अपने लिए, कुछ ही लिमिटेड स्पेस है, बड़े बड़े महल नहीं, एक मकान, मकान का भी एक कमरा मेरा है, बाकी शेष सब दूसरों का। परिग्रह का बहुत बहुत बेहद आवश्यक परिग्रह को रखकर शेष परिग्रह का त्याग कर देना, यह परिग्रह त्याग प्रतिमा है। 10वीं अनुमति त्याग प्रतिमा। अनुमति त्याग प्रतिमा, इसका प्राकृत रूप है अणुमदि चाग पडिमा। अणुमदि, अणुमयी भी कह सकते हैं, और कई जगह अणुमण भी शब्द आया है। अणुमदि चाग पडिमा, अनुमति त्याग। अनुमति का त्याग, कृत कारित अनुमोदना, अनुमोदना अनुमति, अनुमति का त्याग। घर में रह रहे हैं, घर के कार्यों में अनुमोदना थी कि हाँ विवाह हो रहा है, ठीक है, अच्छी जगह विवाह हो रहा है, यहाँ विवाह करवा सकते हैं, व्यापार ऐसे करो, खेती ऐसे करो, अनुमति दे रहे थे, अनुमोदना कर रहे थे। लेकिन अब आरंभ और परिग्रह के विषय में कोई अनुमति, अनुमोदना कुछ भी नहीं। घर की शादी है, ऐसी जगह शादी कर रहे हैं, कर लें क्या, कोई अनुमति नहीं, कोई अनुमोदना नहीं। अनुमोदना आप बहुत अच्छा कर रहे हो, ये अनुमोदना है। अनुमति, हाँ आप ऐसा कर लीजिए, परमिशन, कुछ भी नहीं। ये अनुमति त्याग प्रतिमा 10वीं प्रतिमा है। 11वीं और अंतिम प्रतिमा उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा, इसका प्राकृत रूप है उद्दिष्ट चाग पडिमा। उद्दिष्ट आधा दा पूरा दा, आधा ट ठ, उद्दिष्ट चाग पडिमा, उद्दिष्ट का त्याग। अब अपने उद्देश्य से बने हुए किसी भी वस्तु को ग्रहण नहीं करेगा। 11वीं प्रतिमा हो गई है, अपने उद्देश्य से घर बना था, घर का त्याग। मंदिर में, धर्मशाला में, ऐसी जगह पर जहां किसी की रोक टोक नहीं हो वहां रहेगा। अपने लिए बनाया हुआ भोजन नहीं करेगा, निमंत्रण पर भोजन करने नहीं जाएगा। ये 11वीं प्रतिमा क्षुल्लक और एलक का स्वरूप बन जाता है। क्षुल्लक, एलक, क्षुल्लिका माता जी, ये 11वीं प्रतिमा के धारी होते हैं। क्षुल्लक एलक का डिफरेंस आप समझते हैं। क्षुल्लक एक लंगोट मात्र रखते हैं और दुपट्टा रखते हैं, एलक दुपट्टा नहीं रखते, सिर्फ एक लंगोट रखते हैं इत्यादि। ये 11वीं प्रतिमा है। इस 11वीं प्रतिमा वाला श्रावक या तो साधु संगत में ही रहता है या कहीं धर्मशाला, मंदिर आदि में रहता है। घर का त्याग हो जाता है, उद्देश्य पूर्वक आहार ग्रहण भी नहीं करता है, स्थान में रहता भी नहीं है। बहुत अच्छे से हम सभी प्राकृत जनागम प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सब बड़े आनंदित हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए। जरूर बताइए कि ये प्रतिमाओं के नाम आपको याद हुए या नहीं, और आप में से यदि कोई प्रतिमाधारी हैं तो अवश्य लिखिए अपना नाम,
शहर का नाम और कौन सी प्रतिमा आपने धारण की हुई है वो जरूर लिखिए। सबको देखकर सुनकर बहुत हर्ष होगा। सभी को जय जिनेंद्र।